अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी लोग बातें कर रहे थे। जजमेंट का नाम है मनोहर फातिमा इमरान एंड अदर्स वर्सेस विश्वेश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। अब इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्टर्ड सेल डीड हो जाना अपने आप में टाइटल का या ओनरशिप का एक प्रूफ नहीं है, और भी चीजें जरूरी है अपना टाइटल या ओनरशिप प्रूफ करने के लिए। अब वो चीजें क्या है? अब इस जजमेंट के आने के बाद काफी लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया कि अगर रजिस्टर्ड सेल डीड भी प्रूफ नहीं है ओनरशिप का तो क्या होगा, ऐसे तो बड़ी परेशानी आएगी ओनरशिप प्रूफ करने में। अब इसका रीजन सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट पास करने का ये था, अगर आप जजमेंट को पढ़ेंगे तब आपको क्लियरली समझ आएगा। देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल से भी समझा सकता हूँ, अपने एक पर्सनल एग्जांपल से। हुआ क्या था कि कुछ साल पहले हमें एक प्रॉपर्टी परचेज करनी थी। वो प्रॉपर्टी माइनर्स की थी, उनके फादर एक्सपायर हो चुके थे, मदर एक्सपायर हो चुकी थी, और जो उन दोनों माइनर के अंकल थे वो उनके लीगल गार्जियन बन गए थे। अब इंडिया में ये लॉ है कि अगर आपको माइनर की प्रॉपर्टी खरीदनी है तो पहले लीगल गार्जियन को सिविल कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। लीगल गार्जियन अपने आप माइनर्स के बिहाफ पे प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता है। तो कोर्ट में केस फाइल किया जाता है जिसमें डीएम एसडीएम अपना रिप्लाई देता है। कोर्ट में केस इस वजह से फाइल किया जाता है, उस केस में जो लीगल गार्जियन है वो ये बोलता है कि मुझे इन बच्चों का खर्चा चलाने के लिए, इनकी बेसिक नीड्स के लिए प्रॉपर्टी सेल करनी है और मुझे ये परमिशन दे दी जाए। डीएम एसडीएम जिनको भी ये काम सौंपा जाता है रिप्लाई देने का, वो अपने ऑफिसर्स को भेज के वो रिप्लाई प्रिपेयर कराते हैं, एक बैकग्राउंड चेक करते हैं कि जरूरी है या नहीं है ये प्रॉपर्टी बेचना, क्या माइनर्स के खर्चे कितने हैं, ये सब करके और वो रिप्लाई फाइल करते हैं एंड ऐसे परमिशन मिल जाती है। उसके बाद लीगल गार्जियन प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। अब इसमें काफी टाइम लग गया था और यूपी में आप जानते हैं कि कोर्ट्स बहुत इनएफिशिएंटली वर्क करते हैं, तो इसमें 1-1.5 साल लग गया था और अब अभी तक भी कुछ डिसीजन उस केस में आया नहीं है। तो हुआ क्या कि इस बीच में उस लीगल गार्जियन ने, जो दोनों माइनर्स के अंकल थे, उन्होंने प्रॉपर्टी सेल कर दी और रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू सेल कर दी। तो क्या जो थर्ड पार्टी को वो लीगल गार्जियन ने प्रॉपर्टी सेल की है, क्या वो ओनर बन गया उस प्रॉपर्टी का? वो नहीं बना है, क्योंकि आज भी हम चाहें तो हम एक केस कोर्ट में फाइल करेंगे और चाहे उसमें जितना भी टाइम लगे, ये रजिस्टर्ड सेल डीड कैंसिल हो जाएगी। रीजन बीइंग कि उस लीगल गार्जियन ने कभी कोर्ट से परमिशन ही नहीं ली थी, तो इन अ वे उसके पास कभी टाइटल ही नहीं था इस प्रॉपर्टी को सेल करने का। तो लेकिन तो रजिस्टर्ड सेल डीड हो चुकी है, तो वो ओनरशिप का प्रूफ बन गई। थर्ड पार्टी यही बोलेगी कि हमने तो रजिस्टर्ड सेल डीड कराई है और हमें तो बेनिफिट मिलना चाहिए इसका, क्यों हम इसमें जाएं, ये वो। तो इसमें यही बात है कि रजिस्टर्ड सेल डीड तो आप बड़े आराम से करा सकते हैं। अब ये जो जजमेंट आई थी मनूर फातिमा की, ये 7 मई 2025 को आई थी। इससे एक महीने पहले अप्रैल 7, 2025 को एक और जजमेंट आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने समझाया है कि रजिस्ट्रार के पास कोई पावर नहीं है सेलर का टाइटल डिसाइड करने का। यानी कि मेरी प्रॉपर्टी को कोई भी थर्ड पर्सन जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके बेच सकता है। रजिस्ट्रार के पास पावर नहीं है ये बोलने के लिए कि तुम्हारे पास इस प्रॉपर्टी का राइट नहीं है। उसके पीछे एक लीगल प्रिंसिपल है कि जिसके पास टाइटल है वही प्रॉपर्टी बेच सकता है। अगर कोई थर्ड पर्सन मेरे घर को, मेरे नाम पे जो घर है उस घर को बेचना चाहिए, जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू किसी थर्ड पर्सन को बेच देता है, तो वो रजिस्टर्ड सेल डीड वॉइड एब इनिशियो है। यानी कि वो स्टार्टिंग से ही गलत है, स्टार्टिंग से ही लीगल नहीं है, उसके कोई बेसिस नहीं है। तो चाहे आप कितनी ही रजिस्टर्ड सेल डीड करा लीजिए, ऐसे में जब तक आपके पास टाइटल नहीं है, जब तक आप टाइटल प्रूफ नहीं कर सकते हैं, तब तक आप रजिस्टर्ड सेल डीड भी करा लेंगे, तब तक भी आप उसके ओनर नहीं बन सकते हैं। आप उस रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू क्लेम नहीं कर सकते हैं ओनरशिप। आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास ये प्रॉपर्टी बहुत लंबे टाइम से थी, आप पहले से इसको ओन कर रहे थे, या फिर ये आपकी पुश्तैनी जमीन थी, आपका नाम था खसरा कतौनी में, आपके पास इसका पोजेशन काफी सालों से रहा है, और अगर आपकी ये खरीदी हुई प्रॉपर्टी है तो आप बैंक रिकॉर्ड दिखाएंगे, सारी डिटेल्स दिखाएंगे कि आपने इस प्रॉपर्टी के लिए पे किया हुआ है, आपने पोजेशन ले लिया था जब आपने खरीदी थी ये प्रॉपर्टी। तो ये सब चीजें दिखाने के बाद ही आप अपना टाइटल शो करेंगे और तभी वो वैलिड टाइटल माना जाएगा, वैलिड ओनरशिप मानी जाएगी। तो ये इस जजमेंट का बेसिस था। तो पूरी जजमेंट समझने के लिए वो 2-3 लाइनों में मत जाइए जो सोशल मीडिया पे चलती हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जजमेंट पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा। तो पूरी जजमेंट पढ़ने के बाद ही ये चीजें, लीगल एस्पेक्ट आप समझ सकते हैं।